Hello students of class 6th. Today we will discuss part 5 of chapter number 8, body movements, and in this video we will discuss the manner of movement, that is the gait of some animals. So गेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? चाल ढाल। कि जानवरों की क्या चाल ढाल रहती है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ। एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एंड अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। आप क्या करिए स्टूडेंट्स, जो अर्थवॉर्म है वो आपने कभी मिट्टी पे चलते हुए देखा होगा इन द गार्डन, बगीचे में। जेंटली लिफ्ट इट, तो उसको बहुत आराम से उठाइए। एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर, और उसको ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर पर रख दीजिए। ऑब्ज़र्व इट्स मूवमेंट, उसका जो मूवमेंट है उसको देखिए, जो कि फिगर 8.18 में दिखाया गया है। फिगर 8.18 में मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म दिखाया गया है कि आपका जो अर्थवॉर्म है वो किस तरीके से चलता है। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। फिर आपको क्या करना है, उसी अर्थवॉर्म को जो चिकनी ग्लास प्लेट है या फिर जो चिकनी सतह है उसके ऊपर रख करके देखना है। एंड ऑब्ज़र्व इट्स मूवमेंट, और जो उसका मूवमेंट है उसको आपको ऑब्ज़र्व करना है, उसको बहुत ध्यान से देखना है। इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, क्या उसका जो मूवमेंट है वो पेपर पर क्या बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। इन विच ऑफ द अबव टू सरफेसेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज़ एबल टू मूव ईजीली। तो जो आपने 2 सरफेसेस ली थी स्टूडेंट्स, उसमें आपने दोनों में आपने अर्थवॉर्म को रखा था और फिर आपने उसका जो मूवमेंट है उसको देखा। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से सरफेस पे जो अर्थवॉर्म है वो बहुत आसानी से मूव करेगा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ है इसमें कि जब स्मूथ सरफेस पे अर्थवॉर्म मूव करेगा तो उसका जो मूवमेंट है वो कैसा होगा, स्लो होगा। जब अर्थवॉर्म रफ सरफेस पे मूव करेगा तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है उसके जो लोअर पार्ट है बॉडी का, उसके अंदर उससे कुछ ब्रिसल्स निकलते हैं। तो वो जो ब्रिसल्स हैं वो उसकी जो मसल्स हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, तो वो ब्रिसल्स ही उसको उस सरफेस पे ग्रिप बनाने में मदद करते हैं। तो इसलिए जो अर्थवॉर्म है वो जो रफ़ सरफेस है उस पे बहुत तेज़ी से मूव करेगा, और जो स्मूथ सरफेस है उस पे बहुत स्लोली मूव करेगा। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस इन बोथ द सरफेसेस। जिन 2 सरफेसेस पे आपने अर्थवॉर्म को रख करके देखा है, तो आई थिंक आपको ये जो डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। अब जो अर्थवॉर्म होता है उसका जो शरीर है वो बहुत सारी रिंग्स को मिला करके जब हम उसे एंड टू एंड मिला देते हैं तब बनता है। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, और स्टूडेंट्स जो अर्थवॉर्म होता है उसके अंदर हड्डियाँ नहीं होती हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। उसके पास मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं जो कि उसको मदद करती हैं आगे बढ़ने में, उसकी बॉडी को आगे बढ़ाने में या फिर उसकी बॉडी को छोटा करने में। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जब मूवमेंट होता है तो अर्थवॉर्म आगे की सामने की तरफ बाहर निकलता है। पहले जो सामने वाला पार्ट है उसके शरीर का वो उसको आगे की तरफ निकालता है, कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। और जो उसका पीछे वाला हिस्सा होता है अर्थवॉर्म का उसको वो ग्राउंड पर ही क्या रखता है, फिक्स रखता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड,
और उसके बाद वो क्या करता है, जो उसके सामने वाला सिरा है उसको फिक्स कर लेता है एंड रिलीजेस द रेयर एंड, और जो पिछला सिरा है उसको वो छोड़ देता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी, और तब वो अपना जो शरीर है उसको छोटा करता है एंड पुल्स द रेयर एंड फॉरवर्ड, और जो उसका पिछला भाग है वो उसको आगे की तरफ खींचता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और ये जो प्रणाली है उसके चलने की, उसके मूवमेंट की, वो उसको बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करने में मदद करती है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। जो इस तरीके से लगातार जो उसके मसल्स में एक्सपेंशन आ रहे हैं, यानी कि विस्तार आ रहा है या स्प्रेडिंग है, और कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि उसमें संकुचन आ रहा है मसल्स में, द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, जो अर्थवॉर्म है वो मिट्टी पर चलता है। इसी की वजह से इट्स बॉडी सिक्रीट्स अ स्लीमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, और इसका जो शरीर है वो स्रावित करता है बहुत चिकना पदार्थ जो कि इसको चलने में मदद करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि ये अपने जो बॉडी के इसके भाग होते हैं उनको ये अब ग्राउंड पे किस तरीके से फिक्स करता है। अंडर इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के नीचे, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, इसकी बॉडी के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं। ब्रिसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टिफ हेयर। ओके, तो बहुत छोटे छोटे स्टिफ हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, प्रोजेक्टिंग आउट, वो बाहर निकले हुए होते हैं। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो ब्रिसल्स हैं वो इसकी मांसपेशियों से जुड़े हुए होते हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और जो ब्रिसल्स हैं वो इसको मदद करते हैं अच्छी ग्रिप बनाने के लिए ऑन द ग्राउंड, उस मैदान पर। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, जो अर्थवॉर्म है वो जो मिट्टी होती है उसी पर ही अपना खाना बनाता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटीरियल देन इट ईट्स, जो उसकी बॉडी होती है वो जो उसका बिना पचा हुआ भाग होता है, जो भाग उसका पचता नहीं है, उस भाग को या उस पदार्थ को वो क्या करता है, थ्रो कर देता है, उसको सॉइल पर ही फेंक देता है। दैट इट ईट्स, जो वो सॉइल के ऊपर खाता है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, और ये जो एक्टिविटी है अर्थवॉर्म की, ये उसको सॉइल पर जो आपके पौधे उत्पन्न होते हैं उनको मदद करती है। जब अर्थवॉर्म अपना अनडाइजेस्टेड मटेरियल थ्रो करता है किसी भी सॉइल पर, तो ये प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स स्नेल। एक्टिविटी 6, स्नेल को हम घोंघा बोलते हैं। एक्टिविटी 6 पे आ जाते हैं। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। स्नेल को आप क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। इन योर गार्डन, बगीचे के अंदर, इन फील्ड, मैदान के अंदर। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर, क्या आपने उसका जो गोलाकार संरचना है जो उसकी बॉडी के ऊपर दिखाई देती है वो आपने कभी देखी है। इट कैरीज ऑन इट्स बैक, जो कि ये अपने बैक पोर्शन पर लेकर के चलता है। तो 8.9 फिगर में क्या है, एक स्नेल आपको दिखाया गया है। ओके, तो इसके स्नेल के ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं शेल। ओके, तो ये क्या करता है, अपने साथ में ही इसको लेकर के चलता है जहाँ भी जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द शेल। इसको हम
शेल बोलते हैं। ये क्या होती है, बॉडी कवरिंग होती है स्नेल की। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स भी होती हैं स्टूडेंट्स, जो कि उसे मूवमेंट में मदद करती हैं। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, और ये क्या है, उसका बाहरी कंकाल आप कहते हैं स्नेल का। बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये हड्डियों से मिल करके नहीं बनता है। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो शेल है वो एक सिंगल यूनिट यानी कि एकमात्र इकाई होती है। एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये इसको जगह जगह जाने में मदद नहीं करती है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, ये इसको अपने साथ में ही घसीटता है। जहाँ पे भी जाता है स्नेल उसको अपने साथ लेकर के जाता है। यहाँ पे बात चल रही है शेल की। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। जो स्नेल है आप उसको ग्लास प्लेट पर रख दीजिए और फिर उसको देखिए। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जब वो चलना शुरू करता है। केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट, बहुत सावधानी के साथ आपको जो ग्लास प्लेट है उसको उठाना है। along the snail over your head, स्नेल के साथ, और उसको अपने सिर के ऊपर ले जाना है। ओके, किसको, ग्लास प्लेट को। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ, आपको उसमें क्या देखना है, स्नेल के जो मूवमेंट्स हैं उनको देखना है। फ्रॉम बीनीथ, नीचे से देखने हैं। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग, एक काफ़ी मोटी संरचनाएं होती हैं और उसका जो सिर होता है स्नेल का वो बाहर की तरफ निकल आता है। ओके, उस ओपनिंग से वो बाहर निकल के आता है, जो कि कहाँ पे बनी हुई होती है, उसके शेल पे बनी हुई होती है। द थिक स्ट्रक्चर इज़ इट्स फुट, जो मोटी संरचनाएं हैं वो इसके पैर होते हैं। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो कि बहुत ही मजबूत मांसपेशियों से मिलकर के बनते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, अब बहुत सावधानी के साथ जो ग्लास प्लेट है आपको उसे टिल्ट करना है, उसको तिरछा करना है। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, जो लहरदार मोशन है, मतलब जो चाल है उसके पैरों की, वो आप देख सकते हैं। इज़ द मूवमेंट ऑफ द स्नेल स्लो और फास्ट एज़ कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म, तो स्नेल का जो मूवमेंट है वो अर्थवॉर्म के मूवमेंट से जब हम तुलना करेंगे तो क्या वो स्लो है या फास्ट है, ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। तो स्टूडेंट्स, जो अर्थवॉर्म है उसका जो मूवमेंट है वो स्नेल से फास्ट होता है। अर्थवॉर्म इज़ फास्टर देन स्नेल एंड वाइस वर्सा। जो स्नेल है उसका जो मूवमेंट है वो स्लोअर होता है देन अर्थवॉर्म। कॉकरोच, एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व ए कॉकरोच। आपने कभी कॉकरोच को देखा है? फिगर 8.20 में उसको देखिए। कॉकरोचेज़ वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। जो कॉकरोचेज़ हैं वो चलते हैं और चढ़ते हैं और हवा में भी उड़ते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, इनके पास 3 पेयर्स होते हैं टांगों के। दीज हेल्प इन वॉकिंग, ये इनको चलने में मदद करते हैं। द बॉडी इज़ कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन, इनके जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत आउटर स्केलेटन यानी जो बाहरी कंकाल है उससे ढका हुआ होता है। दिस आउटर स्केलेटन इज़ मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर दैट परमिट्स मूवमेंट। जो इसका जो बाहरी कंकाल होता है वो बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स से मिलकर के बनता है एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, जो इसको चलने में मदद करता है। फिगर 8.20 में आपको क्या दिखाया गया है? एक कॉकरोच दिखाया गया है, उसको देखिए। और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स उसको भी देखिए।
देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। तो जो 2 जोड़े हैं विंग्स के यानी पंखों के, वो इसके शरीर से जुड़े हुए होते हैं जो कि इसके सिर के पीछे होते हैं। द कॉकरोचेज़ हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। जो कॉकरोचेज़ होते हैं इनके पास बहुत अलग मांसपेशियाँ होती हैं। दोज नियर द लेग्स, जो कि इनकी टांगों के पास में होती हैं। मूव द लेग्स, इनकी जो टांगें होती हैं उनको चलाने में मदद करती हैं। फॉर वॉकिंग, जब ये चलते हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। जो बॉडी मसल्स हैं वो जो पंख होते हैं इसके, उसको चलाने में मदद करती हैं जब कॉकरोच उड़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। जो बर्ड्स हैं वो हवा में उड़ती हैं और मैदान पर चलती हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जैसे डक्स हैं, स्वान्स हैं, वो पानी के अंदर क्या करती हैं, तैरती हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज़ आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। जो बर्ड्स होती हैं यानी कि जो चिड़िया होती हैं वो उड़ती हैं क्योंकि उनका जो शरीर है वो उड़ने के लिए बना होता है। देयर बोन्स आर हॉलो। चिड़ियाओं के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं। एंड लाइट, बहुत हल्की हल्की होती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। जो इनके जो पीछे वाले पैर होते हैं उसमें जो हड्डियां होती हैं वो चलने के लिए और बैठने के लिए बहुत टिपिकल होती हैं। मतलब बहुत मतलब आप कह सकते हैं सुटेबल होती हैं जब वो चलती हैं, चलने में और बैठने में मदद करती हैं। तो फिगर 8.21 में देखिए स्टूडेंट्स, स्केलेटन ऑफ अ बर्ड। बर्ड का स्केलेटन देखिए। तो जैसे ये स्केलेटन आपको दिखाया गया है तो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन। ओके, अब आ जाते हैं कॉकरोच में। तो कॉकरोच का जब आप इस आउटर स्केलेटन देखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चेंज है। जो स्केलेटन होता है बर्ड के अंदर वो एंडोस्केलेटन होता है और जो कॉकरोच होते हैं उनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। ओके, तो स्केलेटन भी स्टूडेंट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एंडोस्केलेटन, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। The bony parts of the forelimbs are modified as wings। जो हड्डियों से बने हुए भाग होते हैं जैसे इनके forelimbs के आगे वाले जो पैर होते हैं उनके are modified as wings। वो पंखों में पंख बनने में मदद करते हैं। तो जो चिड़ियाएँ होती हैं वो अपने forelimbs की मदद से उड़ती हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। जो इनकी कंधों की हड्डियाँ होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू द मसल्स ऑफ फ्लाइट। जो इनकी ब्रेस्ट बोन्स होती हैं दे आर मॉडिफाइड, वो बहुत मॉडिफाइड होती हैं टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट, जो कि इनके उड़ने वाली मांसपेशियों में मदद करती हैं। विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और ये इस चीज़ में भी मदद करती हैं कि ताकि जो बर्ड्स हैं वो अपने जो फैदर्स हैं उनको ऊपर नीचे इन्हीं की मदद से करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ़िश के बारे में। एक्टिविटी 8, मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। एक पेपर बोट बना लीजिए, उसको पानी के अंदर रख दीजिए एंड पुश इट विद वन नैरो एंड। उसका जो नैरो एंड है
यानी कि जो उसका पतला वाला सिरा है वहाँ से उसको धकेलिए, पॉइंटिंग फॉरवर्ड, उसको आगे की तरफ धकेलिए, जैसा कि फिगर 8.22 में दिखाया है। डिड इट गो इनटू द वाटर ईजिली, क्या वो पानी में बहुत आसानी से जा रही है। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज, अब क्या करिए, जो नाव है उसको साइड से पकड़िए, एंड पुश इट इनटू द वाटर, और उसको पानी के अंदर दोबारा से धकेलिए, फ्रॉम द ब्रॉड साइड, अब उसका जो चौड़ा वाला सिरा है वहाँ से आपको धकेलना है। फिगर 8.22b में आपको ये दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको जैसे हैंड से आपको पता लग रहा है कि ये साइड से बोट को पानी के अंदर धकेल रहा है, इसमें जो नैरो वाला एंड है वहाँ से बोट को होल्ड करके वो पानी के अंदर ढकेल रहा है। दोनों जगह से हम इस बोट का जो मूवमेंट है उसको देखने की कोशिश करेंगे कि कोई डिफरेंसेस हैं मूवमेंट में या नहीं। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, क्या आप ये जो बोट है ये जो पानी के अंदर चल रही है, व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, जब आपने इसको साइड वेज से पुश किया यानी धकेला, तो क्या जो नाव है वो पानी के अंदर चलने लगी। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर, ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। तो ये फिगर है 8.22 प्लेइंग विद बोट्स, नाव के साथ किस तरीके से खेल रहे हैं, इस फिगर में ये दिखाया है। फिगर 8.23 में फिशेस आपको दिखाई गई हैं वाटर के अंदर, और अब हम आगे इस वीडियो में फिशेस का जो मूवमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हैव यू नोटिस्ड दैट द शेप ऑफ द बोट इज़ समवॉट लाइक अ फिश, क्या आपने कभी नोटिस किया है, कभी गौर किया है कि जो शेप होती है बोट की यानी कि नाव की, वो मछली की तरह होती है। फिगर 8.23 में ऐसा शो किया गया है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, जो हेड है और जो टेल है किसी भी मछली का वो छोटा होता है, एंड द मिडिल पोर्शन देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, जो इसका मिडिल पोर्शन होता है फिश का, आप इसमें फिगर में भी देख सकते हैं। हेड एंड टेल वाला पोर्शन कैसा है, बिल्कुल छोटा, लेकिन जो मिडिल पोर्शन है वो कैसा है, वो एज़ कंपेयर टू हेड एंड टेल थोड़ा सा ब्रॉड है, मतलब चौड़ा है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है फिश का। द बॉडी टेपर्स एट बोथ द एंड्स, जो शरीर है वो दोनों सिरों से कैसा है, टेपर। दिस बॉडी शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड, और ये जो बॉडी शेप है इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप यानी कि सुव्यवस्थित। द शेप इज़ सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट, और ये जो आकार है फिशेस के अंदर, ये जो आकार पाया जाता है, ये जो बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है, यही इनको पानी के अंदर बहने में मदद करता है। एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, और यही मछलियों को पानी के अंदर चलने में मदद करता है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो कंकाल होता है किसी भी मछली का वो बहुत ही मजबूत मांसपेशियों से ढका हुआ होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। तो स्विमिंग करते वक्त जो मसल्स होती हैं फ्रंट पार्ट में, आगे वाले हिस्से में फिशेस की बॉडी में, वो क्या हो जाती हैं, वो क्या कर देती हैं, उस बॉडी को कर्व कर देती हैं, यानी कि एक साइड में उसको मोड़ देती हैं। एंड द टेल पार्ट स्विंग्स, और जो पीछे वाला हिस्सा है यानी कि जो रेयर पार्ट है वो क्या करता है, स्विंग करता है यानी कि लहराता है टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब जो
विपरीत दिशा है उसमें। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। 8.24 जो फिगर है उसमें क्या दिखाया है, मूवमेंट दिखाया है फिशेस का। तो इसमें ये जो टेल वाला पार्ट है, दिस इज स्विंगिंग इन द वाटर, ये लहरा रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। द फिश फॉर्म अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। 8.24 फिगर में आगे वाली साइड से जब फिश मूव करती है वाटर में, देन इट फॉर्म्स अ कर्व। आप देख रहे हैं इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से मुड़ा हुआ है, फ्रॉम टू वन साइड, एक ही तरफ को मुड़ा हुआ होता है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, और बहुत जल्दी से ही फिर जो इसकी बॉडी होती है ये दूसरी साइड, अपोजिट साइड में कर्व हो जाती है, और जो इसका टेल पार्ट है वो भी। दिस मेक्स ए जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। ये क्या करते हैं कि ये झटका देते हैं, झटका देते हुए चलते हैं फिशेस, एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। ये अपना जो शरीर है उसको आगे की तरफ धकेलते हैं। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। और ये जो झटके मछली के अंदर लगते हैं ये उसको आगे बढ़ने में या आगे बढ़कर तैरने में मदद करते हैं। दिस इज़ हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। और ये जो फिशेस के जो फिन्स होते हैं, यानी कि जो उसके पंख होते हैं, जो उसके टेल पार्ट में लगे हुए होते हैं, यही उसको स्विम करने में मदद करते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको फ़िशेस का जो मूवमेंट है वो समझ में आ रहा होगा कि फ़िश किस तरीके से मूव करती है। फ़िश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी। जो फ़िश होती है उनके पास अन्य पंख भी होते हैं उनके शरीर पर, जो कि उनको मूव करने में मदद करते हैं। विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी। मूव तो करते ही हैं, साथ में उसका जो शरीर है उसका भी संतुलन बनाने में मदद करते हैं। एंड टू कीप डायरेक्शन, और जो उसकी दिशा है उसको दिशा देने में भी मदद करते हैं। व्हाइल स्विमिंग, जब वो तैरती है। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट। आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं वो पंख पहनते हैं अपने पैरों में, टू हेल्प देम मूव ईजिली इन वाटर, जिससे वो बहुत आसानी से पानी के अंदर चल पाते हैं। तो फ्लिपर्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो वो अंडर वाटर डाइवर्स वियर करते हैं, वो भी क्या करते हैं, उनको स्विम करने में मदद करते हैं, उनकी बॉडी का बैलेंस बनाने में मदद करते हैं और उनको डायरेक्शन देने का काम करते हैं व्हाइल स्विमिंग, ओके, इन वाटर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे स्नेक्स के बारे में कि हाउ डू स्नेक्स मूव, कि जो स्नेक्स हैं, जो सांप हैं, वो किस तरीके से चलते हैं। हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर, क्या आपने कभी सांप को रेंगते हुए देखा है। डिड इट मूव स्ट्रेट, डज इट मूव स्ट्रेट, क्या वो बिल्कुल सीधा चलता है। फिगर 8.25 में आपको स्नेक का जो मूवमेंट है उसको दिखाया है कि स्नेक जो है वो किस तरीके से चलता है। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, जो स्नेक्स होते हैं उनके पास बहुत लंबी रीढ़ की हड्डी होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, उनके पास बहुत पतली पतली मांसपेशियाँ होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, लेकिन फिर भी ये जो मांसपेशियाँ होती हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बैकबोन्स के साथ ही कनेक्टेड होती हैं, रिब्स के साथ कनेक्ट होती हैं, और जो उसका स्किन है, जो उसकी त्वचा है, उसके साथ में कनेक्टेड होती हैं। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, जो सांप का शरीर है वो मुड़ा हुआ होता है, बहुत सारे लूप होते हैं उसमें, बहुत सारे घुमाव होते हैं।
ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश। जो हर एक लूप है, हर एक घुमाव है सांप के अंदर, वो उसको आगे बढ़ने में, आगे धकेलने में मदद करता है। बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, इसको ग्राउंड के ऊपर भी दबाने में मदद करता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, हालांकि इसकी जो लंबा शरीर है वो उसके अंदर बहुत सारे क्या बना लेता है, लूप्स बना लेता है। एंड ईच लूप्स गिव्स इट दिस पुश, और हर एक लूप इसको आगे की तरफ धकेलता है। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट, जो सांप होते हैं वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा में कभी नहीं चलते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हमने ये अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट्स की जो हड्डियों का उपयोग है या मांसपेशियों का जो उपयोग है फॉर द मूवमेंट्स, जो चालो चलन है डिफरेंट एनिमल्स का, अलग अलग जानवरों का, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। पहेली एंड भूजो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। जो पहेली है और भूजो है उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन देयर सैक्स, उनका जो दिमाग है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स, जो अलग अलग प्रकार का चालो चलन है जानवरों के अंदर, उसके प्रति। सो मस्ट यू हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, तो आपके पास बहुत अनआंसर्ड क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में होंगे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको आंसर नहीं मिला है इस चैप्टर में। बजिंग इन योर माइंड्स, जो कि आपके दिमाग में गूंज रहे होंगे। द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस। जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर है एरिस्टोटल, उसने अपनी किताब उसने किस पे लिखी थी, गेट ऑफ एनिमल्स, कि जानवरों की चाल ढाल के ऊपर एक किताब लिखी। आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस, उसने अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स, कि जो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं उनके पास बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं, दैट दे डू हैव, एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू। और ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये उसको उन जानवरों को चलने में मदद कैसे करते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एरिस्टोटल ने अपने आप से पूछे। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, उनके जो बॉडी पार्ट्स थे यानी कि जो शरीर के अंग थे उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या क्या समानताएं थी, एंड डिफरेंसेस, क्या क्या बदलाव थे बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवरों के बीच में। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स, और कितने ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग प्रकार के जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में काम करते हैं। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स, कि ह्यूमन बीइंग के पास 2 legs होती हैं उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए। एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलोज, और काउ और बफेलो के पास 4 टांगें होती हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस एरिस्टोटल ने अपने आप से पूछे। मैनी एनिमल्स सीम्स टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, वाई, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास इवन नंबर ऑफ लेग्स हैं, जैसे किसी के पास 4 हैं, किसी के पास 6 हैं, किसी के पास 8 हैं, तो ऐसा क्यों है। वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स, जो हमारे टांगों का जो मुड़ना है वो हमारे आर्म्स यानी कि जो हमारी बाहें हैं उनके मुड़ने से अलग कैसे है। एक ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन हमने बहुत सारे
बहुत कुछ आंसर्स हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू देखे इस चैप्टर के अंदर, एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स, और आगे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स को देखते रहेंगे। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।